राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लहसुन की खेती के लिए कि लहसुन में ऐसे कौन कौन से 3 खाद हमें डालने चाहिए जिस समय पर हमारी जो लहसुन की फसल है वो लगभग 80 दिन, 90 दिन या फिर 100 दिन के आसपास की हो जाती है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, ये एक ऐसा समय होता है हमारी लहसुन की फसल के लिए, लहसुन की खेती के लिए कि इस समय पर लहसुन का जो आकार है, जो इसका कंद है, जो इसका साइज है, ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। और जितनी भी ताकत हमारे पौधे के अंदर होती है वो सारी ताकत हमें पौधे से लेकर के उसके कंद के अंदर डलवानी पड़ती है। यदि हम पूरे पौधे की ताकत जो है उसके कंद में मिल जाए, उसके आकार में यदि लहसुन हमें दे देता है तो किसान भाइयों हमारा जो उत्पादन होता है वो बम्पर और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन फिर लहसुन की फसल हमें निकाल करके दे सकती है। तो कौन कौन से ये 3 खाद हैं, इनकी किस समय पर कितनी कितनी मात्रा हमें डालनी है, यदि इन मात्राओं को हम डाल देते हैं तो हमारा जो लहसुन का उत्पादन होगा ये बम्पर तरीके से देखने को मिलता है और बम्पर तरीके से चलता है। लेकिन 80 दिन 100 दिन के आसपास आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, यदि आपकी जो लहसुन की फसल है वो पीली पड़ रही है तो उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यदि फसल हमारी पीली पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि या तो हमारी लहसुन की फसल के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसके अंदर वो सभी पोषक तत्व नहीं मिले जो उसे मिलने चाहिए थे और वो हल्की हल्की पीली पड़नी शुरू हो रही है। और यदि फसल हमारी पीली पड़ेगी तो चाहे हम कोई भी खाद डाल लें, कितनी भी मात्रा में डाल लें, लहसुन का साइज अच्छा नहीं हो पाएगा, उसका आकार बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान दें। दूसरा किसान भाइयों, कभी कभी होता है थ्रिप्स की कारण भी, जब थ्रिप्स हमारे पौधे के अंदर लग जाती है तो थ्रिप्स के कारण भी हमारी फसल पीली पड़ जाती है और इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। या फिर यदि आपने थ्रिप्स का स्प्रे कर दिया है, थ्रिप्स खत्म हो चुकी है और ख़त्म होने के बाद थ्रिप्स के उसमें फंगस लग जाती है, तो फंगस लग जाने की वजह से भी किसान भाइयों कभी कभी हमारी लहसुन की फसल पीली पड़ जाती है और पीले पड़ने से हमारे जो कंद का आकार होता है, जो उसका साइज होता है, वो भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि फसल को पीली नहीं पड़ने देना है, और यदि फसल पीली पड़ेगी तो आप कुछ भी कर लीजिए, अच्छा उत्पादन लहसुन की फसल से आप नहीं ले पाएंगे। तो इन बारीक बारीक बातों को आपको ध्यान देना है और फसल को पीला नहीं पड़ने देना है। अब बात करते हैं वो 3 खाद कौन कौन से हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी लहसुन की फसल की अच्छा उत्पादन और अच्छी ग्रोथ आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना, जब 80 से लेकर 100 दिन के आसपास की लहसुन की फसल होती है, इस समय पर आपको कम से कम 30 से लेके 35 किलोग्राम जो हमारा डाई अमोनियम फास्फेट DAP खाद होता है, इसका उपयोग आपको करना है। कम से कम 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप DAP खाद ले लीजिए और इसका उपयोग आपको अपनी लहसुन की फसल के अंदर करना है। साथ ही साथ किसान भाइयों, खाली DAP से काम यहाँ पर नहीं चलेगा, आपको कोई भी अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला एक खाद ले लेना है और इसकी मात्रा जो आपको लेनी है वो 8 से लेके 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको यहाँ पर लेनी होगी। चाहे तो आप सागरी का ले लीजिए, चाहे आप बायोविटा ले लीजिए, चाहे धनजाइम गोल्ड ले लीजिए, या फिर जो और भी आपके यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलते हो उनमें से किसी भी एक की मात्रा आप 8 से लेके 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप लेंगे तो बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट यहाँ पर लहसुन की फसल आपको निकाल करके देगी। तो इन दोनों का भी आपको उपयोग करना है। तीसरे खाद के रूप में जो किसान भाई यहाँ पर आपको लेना है, आपके खेत के अंदर इस समय पर यदि पीलापन दिखाई दे रहा है तो हो सकता है नाइट्रोजन की भी कमी हो, लेकिन यदि आप इस समय पर यूरिया देंगे तो ये नुकसान देगा। तो इसकी जगह पर आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं और कैल्शियम नाइट्रेट की जो आपको मात्रा लेनी है वो मात्र 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है और इन तीनों को मिला करके अपनी लहसुन की फसल के अंदर डाल दीजिए। बहुत ही बेस्ट और शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके ये देंगे। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। वीडियो को मैं चाहता तो इसे 8 से 10 मिनट की लंबी भी कर सकता था, लेकिन बहुत कम समय में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की गई है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।